अगर आपने कढ़ाई में खाना खाया है तो आपकी शादी में बारिश जरूर होगी। अगर आपके चप्पल उल्टे हैं तो आपका सर दर्द होना तय है। और अगर आपका सर किसी दूसरे के सिर से टकरा जाता है तो आप दोनों में झगड़ा जरूर होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही सुपरस्टिशियस बिलीव के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारा सनातन धर्म कई लाख साल पुराना है और इस धर्म ने हमें कई वेद पुराण ग्रंथ दिए हैं जो हमारे जीवन को और अधिक सुखमय और सरल बनाते हैं। हमारे वेद पुराणों में संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ कई वैज्ञानिक तर्क भी दिए हुए हैं जिससे हमारे जीवन में परेशानियां कम हो और हम अधिक समृद्धशाली, सुख शांति और अच्छी सेहत के साथ जी सके। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि हमारी संस्कृति में मौजूद वैज्ञानिक तथ्यों को लोग आज अंधविश्वास की तरह देखते हैं। कहीं न कहीं इसके पीछे अशिक्षितता मौजूद जरूर है कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता के पीछे के वैज्ञानिक तथ्यों को बिना जाने हुए उन्हें अभी तक मानते आ रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी सभ्यता और तौर तरीके बनाए हैं उसमें एक बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है जिसे आज के वैज्ञानिक भी काफी हद तक मानने लगे हैं। लेकिन हम लोग उनके विज्ञान को ना समझकर बस अंधविश्वास की तरह अभी भी उनमें विश्वास करते हैं और बेवकूफों की तरह उन्हें फॉलो करते जा रहे हैं जिसका कोई अर्थ या मतलब है भी नहीं। हमारी बहुत सारी संस्कृति और सभ्यता आज की टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण उनकी आवश्यकता खत्म हो रही है। जैसे कि अगर हम बैलगाड़ी से चलने को अपनी संस्कृति और सभ्यता माने तो पहले के जमाने में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इससे अच्छा और सस्ता कोई साधन नहीं था। लेकिन आज भी अगर आप उसको सिर्फ संस्कृति मानकर उससे एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे तब तो आप जमाने के हिसाब से चल ही नहीं पाएंगे, हर काम में पीछे रह जाएंगे। इसीलिए आज की टेक्नोलॉजी को देखते हुए बैलगाड़ी से भी अच्छे ऑप्शन आपके पास हैं। इसीलिए हमें अब उनकी आवश्यकता नहीं रही। तो हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही सुपरस्टिशियस बिलीव और उसके पीछे वैज्ञानिक तर्क को जानने का प्रयास करेंगे। स्पिरिचुअल फैक्ट 1, रात में नाखून नहीं काटना चाहिए। अंधविश्वास तो ये है अगर हम रात में नाखून काटेंगे तो हमारा नाता बुरी किस्मत से जुड़ जाएगा। पर इसके पीछे का लॉजिक ये है कि पुराने जमाने में बिजलियां नहीं होती थी और लोगों के पास नेल कटर भी नहीं होता था। नाखून काटने के लिए वे किसी बड़े धारदार औजार का इस्तेमाल करते थे जिससे अंधेरे में नाखून काटने पर उंगलियां कटने का खतरा ज्यादा रहता था। इसीलिए हमारे पूर्वज रात में नाखून काटने को मना करते थे। स्पिरिचुअल फैक्ट 2, ग्रहण के समय बाहर ना निकलना। सुपरस्टिशियस बिलीव ये है कि ग्रहण के समय हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ग्रहण को देखना भी नहीं चाहिए। इससे हम पर बुरी ताकतें हावी हो जाती हैं जिससे हम बीमार हो सकते हैं या हमारी आंखें भी खराब हो सकती हैं। तो चलिए अब इसके पीछे के वैज्ञानिक तर्क को जानते हैं। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा और सूर्य की रेडिएशन और किरणें साथ में मिलकर पृथ्वी पे पड़ती हैं जिससे उन दोनों की रेडिएशन और किरणें आपस में मिल जाने के कारण वो हमारे लिए काफी नुकसानदायक हो जाता है। जिससे अगर उस समय हम नंगी आंखों से उसे देखने का प्रयास करेंगे तो उसकी किरणें हमारी आंखों को खराब कर देती हैं और उसकी रेडिएशन हमारी बॉडी के वाइब्रेशन को भी डैमेज कर सकती हैं जिससे हमारे शरीर में कोई भयानक बीमारी क्रिएट हो सकती है। और इस रेडिएशन के चलते ही उस समय जो भोजन बनाया जाता है उसमें वो रेडिएशन मिक्स हो जाती है और उस बेकार रेडिएशन के मिक्स हो जाने के कारण वो खाना भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। स्पिरिचुअल फैक्ट 3, मंगलवार और गुरुवार को बाल ना धोना। अंधविश्वास, इन दिनों बाल धोने से बुरे वक्त की शुरुआत हो जाती है। पर इसके पीछे का लॉजिक ये है कि पुराने समय में आज की तरह सुविधा नहीं थी कि एक बटन दबाया और पानी निकलना शुरू हो गया। उन दिनों में लोग अपनी जरूरत के अनुसार पानी को स्टोर करके रखते थे जिसमें काफी मेहनत लगती थी। इसलिए वे पानी का खर्च बचाने के लिए हफ्ते में 2 बार ही बाल धोते थे। स्पिरिचुअल फैक्ट 4, बैठकर खाना खाना। इसके पीछे ये अंधविश्वास है कि जमीन पर बैठकर खाना नहीं खाने से आपके पूर्वज नाराज हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जमीन पर एक सही पोस्चर में बैठकर खाना खाने से आपके पेट के ऑर्गन्स सही अवस्था में रहते हैं जिससे आपकी पाचन क्रिया ज्यादा अच्छे से काम करती है और खाना आसानी से पच जाता है। स्पिरिचुअल फैक्ट 5, मंदिर में घंटी बजाना। इसके पीछे अंधविश्वास ये है कि मंदिर में घंटी बजाने से भगवान खुश हो जाते हैं। लेकिन हमारे साधु संतों ने इस लॉजिक को इसलिए
इसलिए बनाया था क्योंकि पहले के जमाने में ज्यादातर मंदिरों में घंटियां तांबे की बनी होती थी। तांबे की घंटी बजाने से उसमें से निकलने वाली ध्वनि और रेडिएशन और वाइब्रेशन सूक्ष्म बैक्टीरिया को मार देती है और हमारे शरीर के सभी चक्रों को एक्टिव करती है और इसकी ध्वनि से हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स भी सेटल हो जाते हैं, जिससे हमारे मन में थॉट कम आते हैं और हम मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। और इन सभी चीजों के होने से हम पूजा अर्चना करते समय ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। तो ये थे 5 सुपरस्टिशियस बिलीव और उनके पीछे के लॉजिक। अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और आप इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करिए जिससे उनके भी अंधविश्वास दूर हो जाएं। और सब्सक्राइब बटन को दबाकर उसके बगल में ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं।